जब सदगृहस्थी बन गए तो, जब सदगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का मन मिले से। जैसे मिले हो आपस में दूध पानी। और जब सदगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। जब सदगृहस्थी बन गए तो, जब सदगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। फूलों की भांति पति पत्नी खिल के, जीवन की राहों में चले दोनों मिलके। फूलों की भांति पति पत्नी खिल के, जीवन की राहों में चले दोनों मिलके। जीवन सफल हो, जीवन सफल हो न आए कोई परेशानी। जब सदगृहस्थी बन गए तो, जब सदगृहस्थी बन गई तो फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। जैसे गाड़ी के दो पहिए, जैसे गाड़ी के दो पहिए, ऐसे ही मिलकर चलते रहिए। मंजिल पे जाने की, मंजिल पे जाने की यही एक निशानी। मंजिल पे जाने की, मंजिल पे जाने की यही एक निशानी। जब सदगृहस्थी बन गए तो, जब सदगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। गृहस्थ धरा पर स्वर्ग की झलकी, गृहस्थ धरा पर स्वर्ग की झलकी। समझो करो इसे मंजिल ये हल्की। प्रेमी तू भूले से भी, प्रेमी तू भूले से भी करना नादानी। हाँ प्रेमी तू भूले से भी, प्रेमी तू भूले से भी करना नादानी। जब सदगृहस्थी बन गए तो, जब सदगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशान। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। जब सदगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा और पत्नी घर की रानी। माता पिता कहते जाओ बेटा, जाओ बिटिया, जाओ बेटा, क्या बन जाना उस घर में, उस ससुराल में जाकर के साम्राज्य भव। कब बनती है साम्राज्य? क्या जो चेहरे की चमक है वहां साम्राज्य बनाती है? नहीं।
क्या जो दहेज, जो सामान, जो वस्त्र, जो गहने माता पिता देते हैं, बताओ इन सब की एक ना एक दिन शोभा फीकी पड़ती है कि नहीं पड़ती? चेहरे की सुंदरता भी ढल जाती है। वस्त्र और गहने जो सामान लेकर आई वो थोड़े दिन तो गाया जाता है, पर उनकी चमक भी सदा नहीं रहती बनी। केवल एक ही तरीका है साम्राज्य बनने का, और वह त्याग, समर्पण, अच्छा व्यवहार। जिस दिन बेटी तू अपने पति के माता पिता के हृदय को जीत लेगी, दिन बेटी तू पति के हृदय को जीत लेगी, पति के भाई बहन के हृदय पर राज स्थापित कर लेगी, प्रेम से, समर्पण से, अच्छे व्यवहार से, मधुरता से, तो तू उस दिन क्या बन जाएगी? साम्राज्य बन जाएगी। इसलिए बेटा तो एक कुल का दीपक होता है, पर बेटियां बोलो दो कुल देहरी का दीपक होती हैं, जो घर के अंदर भी प्रकाश करता है दीपक, और घर के बाहर भी प्रकाश। और देखो जब विवाह संस्कार होता है ना, तो उसमें लाजा होम यज्ञ होता है, जिसमें खील की आहुतियां प्रदान की जाती हैं। आप थोड़ा सोच करके देखना, इस यज्ञ कुंड में, विवाह संस्कार में लाजा होम की जो आहुतियां जब होती हैं, तो खील क्यों दी जाती है? खील की आहुति क्यों प्रदान होती है? तो बड़ा ही वैज्ञानिक रहस्य इसमें छुपा हुआ है। पहला रहस्य तो यह है कि इस दुनिया में जो खील है ना, इस खील से सफेद कोई और दूसरी वस्तु है ही नहीं। और दूसरी इसकी विशेषता यह है, खील कैसे तैयार होता है? धान से। और धान की जो विशेषता है, वो पहले एक जगह उसकी जो पौध है वो तैयार की जाती है, और उस पौध को उखाड़ के फिर दूसरे स्थान पर लगाया जाता है, फलीभूत हो। इसी प्रकार बेटी पैदा तो पिता के कुल में होती है, किंतु पिता उसे संस्कार दे करके, अच्छी शिक्षा दिला करके उसे फलीभूत होने के लिए कहाँ भेजता है? ससुराल भेजता है। और भाई पीछे खड़ा होकर के उन खीलों को बहन के हाथों में भरता है, और फूल भरता है, अंजलि को भर देता है, और कहता है, हे परमपिता परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे इतना सामर्थ्य देना कि बहन जब तू इस घर आए। अच्छा, वहां एक बात और कहता है कि तू जो विदा हो रही है ना, आज पिता का घर छोड़ रही है, भाई का घर नहीं छोड़ रही, पिता के घर से विदा हो रही है। भाई तेरे पीछे खड़ा हुआ है। पीछे खड़ा होने का अर्थ, कोई तनाव, मुसीबत, जिंदगी में विपत्ति आ जाए तो अपने आप को अकेला मत समझ लेना, ये पहाड़ जैसा भाई तेरे पीछे खड़ा हुआ है। और कहता है, भगवान मुझे इतनी सामर्थ्य दे, इतनी शक्ति दे कि तू जब भी तीज त्योहार पर, राखी इत्यादि त्योहारों पर आए, तो ये भाई तुझे भर भर के गहने, कपड़े, मान, सम्मान, दान, दक्षिणा दे करके घर से विदा। अच्छा बताओ, जिस घर से बेटियां भर भर करके माता पिता उन्हें विदा करते हैं, जिस बहन के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, अच्छा बताओ वो घर कभी नंगे टूटे देखे आपने? या जहां अतिथि का सम्मान होता हो, जहां अतिथि स्वस्ति वाचन मंत्र बोल करके आपके घर को धन्य कर देते, वो कभी घर दरिद्र होते उन व्यक्तियों के जीवन देखे आपने? नहीं देखे होंगे। जो देता है वो पाता है। हमारी ये संस्कृति है, ये हमारी परंपराएं हैं, जो हमें कभी छोड़नी नहीं चाहिए।